ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई। सबके भगवन भगवन। हम चाहते अपने मालिक, जैसे महावीर अपने मालिक बने थे, तुम भी अपने मालिक बन जाओ। आज तक हमने ये नियंत्रण किसी और के हाथ में दे रखा है, इंद्रियों के द्वारा। आत्मा इंद्रियों के सुखों में लग गए हम। आँख का विषय देखने का, कितने दृश्य देखे, तृप्ति आई। कान ने कितने संगीत सुने, तृप्ति आई। जिह्वा ने कितने रस लिए, तृप्ति आई। ये सारा जो इंद्रिय घोड़े हैं ना, वो आत्मा को चला रहे हैं। संचालन जैसा कर्म करोगे वैसा आत्मा बन। जैसे बीज डालोगे, मिर्च का बीज डालोगे तो मिर्च का पौधा आएगा। तुम आत्मा ने विभाग दशा में जो कर्म किया है, उस आत्मा को उस गति योनि में जाना पड़ेगा। कोई ऊपर नियंत्रण नहीं बैठा, तुम ही नियंत्रण करने वाले, तुम ही सिद्ध होने वाले हो और तुम ही बंधन में बनने वाले हो। कोई बात होने दो, दर्द तुमको नहीं हो रहा, शरीर को हो रहा है। ये भेद ज्ञान की साधना है। दर्द तुमको नहीं हो रहा, शरीर को हो रहा है। तुम शरीर हो ही नहीं, दर्द शरीर को हो रहा है, शशि डांगी को हो रहा है, मुझको नहीं हो रहा। अलग अलग करो अपने आप को। ये शुरू शुरू में तकलीफ होती है, हाँ होगा, धीरे धीरे होगा। उसको देखते रहो, देखते रहो। आत्मा का स्वभाव है, देखते रहो, देखते रहो, अपने आप ठीक होगा। तुमको जो बताया जाता है वैसा करो, और करने के बाद धीरे धीरे होगा। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। सहज पके सो मीठा हो, एकदम नहीं कि मेरा मन लग जाए। जो अंदर के विकार, ये ध्यान क्या कुदाली है, अंदर के विकार निकलेंगे, फिर आपका मन शांत होगा। जैसे पहले कमरे में आए, किसी ने सफाई की, झाड़ू पोछा लगाया, कुर्सियाँ बिछाई, तुम आके बैठे, ऐसे ध्यान के लिए तैयारी की, तो मन के अंदर जो बेचैनी है वो प्रकट होती है शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा वो प्रकट होगी। उसको देखो और जानो, कुछ ना करना, अपने आप ठीक हो जाएगा। मन क्यों नहीं लगता कि कुछ करना नहीं, मन कुछ करना चाहता है। मन का स्वभाव क्या, पेंडुलम की तरह इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर नहीं। मन ठहर गया तो मन की मौत। मन क्या जाएगा, या तो भूतकाल में जाएगा या भविष्य काल में जाएगा। देखो, या तो आपको भूतकाल की याद आएगी, मैं ऐसी थी, मैंने घर में ये काम किया, या भविष्य में मैंने वहाँ करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना। ये कठिन है। तो कुछ नहीं करना मतलब मन को मारना है, कुछ नहीं करना मन की मौत। अब मन मरना नहीं चाहता, मन तो जिंदा रहना चाहता है, कुछ करना चाहता है, इसलिए ये कठिन है। ये कुछ ना करना सबसे कठिन है, करना बड़ा आसान है, कुछ ना करना कठिन है। ये कहते ध्यान छूट क्यों गया, इसलिए कि सब कुछ करने में लग गया और शांति खो गई। अब पास आत्मा ही परमात्मा है, तो आत्मा तुम, परमात्मा भी तुम, ध्यान भी तुम, ध्याता भी तुम, ध्येय तुम्हारा मोक्ष का एक ही बात है। तुम अब 3.5 हाथ की काया में, जो आत्मा में असंख्यात प्रदेश आत्मा में जो कुछ हो रहा है उसको जानो और देखो। जो हम बता रहे हैं उसको करते रहो। जो ध्यान की प्रक्रिया हम ले जाना चाहते हैं प्रभु की कृपा से, उसको जानो और देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा। कर्म हम प्रतिपल प्रतिक्षण कर्म बांधते हैं और कर्म काटते भी हैं। बहुत से कर्म आपके तप से, ध्यान से, मंगल मैत्री से कट जाते हैं। कुछ कर्म ऐसे हैं आपको भोगने ही पड़ते हैं। जैसे भगवान महावीर ने कानों में केले ठुकवाए, वो ऐसा निकाचित कर्म था, इस भाव से बांधे। जब व्यक्ति बहुत क्रोध से, मोह से, लोभ से, तीव्र रस से कर्म बांधता है तो उसको भुगतान करना पड़ता है। यदि सहज भाव में हुआ, जैसे आपने किसी को कुछ कहा, आपने सॉरी मान ली, चल गया। कपड़ा मैला है, झटक दिया, साफ़ हो गया। बहुत मैला है, साबुन लगा दी, और नहीं मैला हुआ तो फिर और क्या लगाते हैं आप,
ऑल आउट लगाते हैं, क्या लगाते हैं। ऐसे ही जब ज़्यादा कर्म चिपकने होते हैं तो तप से, ध्यान से, उसको उस भाव से करने पड़ते हैं। ये कर्म थ्योरी है। यदि आपको रुचि है धर्म के बारे में और आप धर्म करना चाहते हो महावीर की साधना को, तो आप भव्य हैं। आपकी रुचि, आपकी श्रद्धा बताती है। बाकी निश्चय केवल ज्ञान है। मन किसे कहते हैं? मन तुम्हारे विचारों का, धारणाओं का, परंपराओं का, पास्ट फ्यूचर का कलेक्शन, वो मन है। कर्म हम प्रतिपल प्रतिक्षण कर्म बांधते हैं और कर्म काटते भी हैं। बहुत से कर्म आपके तप से, ध्यान से, मंगल मैत्री से कट जाते हैं। कुछ कर्म ऐसे हैं आपको भोगने ही पड़ते हैं। जैसे भगवान महावीर ने कानों में केले ठुकवाए, वो ऐसा निकाचित कर्म था, इस भाव से बांधे। जब व्यक्ति बहुत क्रोध से, मोह से, लोभ से, तीव्र रस से कर्म बांधता है तो उसको भुगतान करना पड़ता है। यदि सहज भाव में हुआ, जैसे आपने किसी को कुछ कहा, आपने सॉरी मान ली, चल गया। कपड़ा मैला है, झटक दिया, साफ हो गया। बहुत मैला है, साबुन लगा दी। और नहीं मैला हुआ तो फिर और क्या लगाते हैं आप? ऑल आउट लगाते हैं, क्या लगाते हैं। ऐसे ही जब ज़्यादा कर्म चिपकने होते हैं तो तप से, ध्यान से, उसको उस भाव से करने पड़ते हैं। ये कर्म थ्योरी है। देखिए, पहले तो ये सोचते हैं कि नींद क्यों आ रही है। बाह्य कारण थकान, नींद नहीं आना, ये सब होना। अंतरंग कारण है कि हमने अभी ऑपरेशन शुरू किया है। ऑपरेशन शुरू किया है, जलती हुई आग में और कोल से डालो तो आवाज आती है? नहीं आती ना। और आग भभकती है। और गरम गरम अग्नि के ऊपर 2-4 पानी के छींटे डालो। जैसे पुराने जमाने में तवा ठंडा करते थे, अग्नि ठंडी करती थी तो क्या आती थी आवाज? शू शू। अभी ये हो रहा है, अभी तक आप राग भाव में जी रहे थे और यहाँ पे वितराग भाव को बढ़ाया जा रहा है। तो जो लोग राग रंजित लोग हैं उनको अच्छा नहीं लग रहा, उनके मन को बोरिंग हो रही है, उनको मन को उदासी आ रही है। मन में कहाँ फंस रहे हैं, विचारों में, संस्कारों में, वृत्तियों में मन घूम रहा है और मन उनको नींद में ले जा रहा है, आलस में ले जा रहा है, ध्यान की ओर, आत्मा की ओर जाने ही नहीं दे रहा है। लेकिन धीरे धीरे ये छींटे बढ़ते जाएंगे वितरागता के, शांति के, आनंद के। तो आपने देखना कि आप सोना चाहोगे फिर भी नींद नहीं आएगी, आपकी जागरूकता बढ़ती जाएगी। अभी काम स्टार्ट हुआ है सुबह से ही, रात तक तो आप आए थे दुनिया से, थोड़े से बेसिक बातें की, तो घबराना नहीं है। आपका काम क्या है, जैसे ही नींद आने लगे कमर पीठ सीधी करो, मानसिक रूप से सो हम सो हम सो हम। वो नींद लेने लगे और आप उसको नींद में सुला दो तो फिर आपका पुरुषार्थ क्या रहा, आपका पराक्रम क्या हुआ। 2-3 महीने में देख रहा हूँ कि भी इनकी सीट ही चेंज करा दूंगी। अभी भगवान आएंगे तो डांट पड़ेगी तुम लोगों को। मैं तो अभी चला रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं अभी, नए नए हैं, सीख जाएंगे। वो लोग बस जैसे ही ध्यान शुरू होता है ना, कुर्सी ऐसे लेके मुंह खोल के आराम से, हाँ 2-4 लोगों को मैं देख रहा हूँ, 1-2 नहीं, हर ध्यान में ऐसे देख रहा हूँ, तभी मुझे खड़ा करने पड़ा। आपका पुरुषार्थ ये है कि थोड़ी देर शुरुआत में ध्यान में बैठे, जब तक चित्त लगे बैठे रहो। जैसे लगे मन बोर होने लगा, मन चालाकी खेलने लगा, नींद में ले जाने लगा, मानसिक रूप से सो हम, लंबे गहरे सांस ले लो 2-4, जागरूकता बनाए रखो। अगर हमने ध्यान में बिठाया लंबे समय और आप प्रमाद में चले गए तो आपका सारा समय वेस्ट चला जाएगा, कुछ हाथ में नहीं आएगा। अगर आपने दृष्टा भाव में रहते पराक्रम करते रहे तो वो मन की चालाकियाँ खत्म होती जाएगी, वितराग भाव बढ़ता जाएगा। धीरे धीरे आप देखना दोपहर शाम तक आप 1 घंटा आराम से बिना किसी तकलीफ के आनंदपूर्वक बैठने लग जाओगे।
तो इस चालाकियों में फंसना नहीं है। जिन जिन को प्रमाद आ रहा है वो कुर्सी पे थोड़ा सा आगे खिसक करके कमर सीधा करके बैठें, लंबे गहरे सांस ले लें, सोहम कर लें। और ज़्यादा आ रहा है तो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, 5 मिनट खड़े रह करके ध्यान कर लो, अपने आप नींद भाग जाएगी। देखते हैं खड़े रहने के बाद किसने को नींद आती है। खड़े रह के अभी ध्यान करा, किसी को नींद आई थी? शुरुआत इस ध्यान की खड़े रह के हुई थी ना, लेकिन जैसे ही बैठे हैं लग्जरियस आराम से नींद। माना आप कल बहुत लंबे कोई यात्रा करके आए, कोई दूर दूर से आए, थके हुए थे, नींद नहीं हुई। नींद से 15 मिनट का ध्यान आपको 1 घंटे की नींद के बराबर विश्राम देता है। दिमाग से निकाल दो कि मेरे को नींद नहीं आई, जितनी आवश्यक थी उतनी आ गई, अब ध्यान के समय में नींद नहीं लूँगा, पूरी जागरूकता रखूँगा, फिर विश्राम करेंगे, जरूरत होगी तो अपने आप आ जाएगा। सिमंदर स्वामी का, तीर्थंकर का, किसका ध्यान करें? हाँ जी, आपको किसका ध्यान करना है? मूर्ति का, तीर्थंकरों की मूर्तियों का? देखिए, सिर्फ एक आत्मा का ध्यान करना है। आत्मा आपके रोम रोम में है। एक भी जगह शरीर में ऐसी नहीं है जहाँ आत्मा नहीं है। सिर्फ ऊपर के बालों की जड़ों को छोड़ के, ऊपर के बाल काटो आपको तकलीफ नहीं होती है, मतलब वहाँ आत्मा नहीं है। लेकिन जड़ से निकालो तो, नाखून आगे के काट दो तब कुछ नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा सचित नाखून काट दो जहाँ पे आत्मा प्रदेश है, तो जहाँ जहाँ आपको वेदना का अनुभव हो रहा है वहाँ वहाँ आत्मा प्रदेश, आत्मा विद्यमान है। तो अपने ही खुद का ही ध्यान करना है। किसका ध्यान करना है? आज तक पर का ध्यान किया, किसी मूर्ति का, किसी मंत्र का, किसी जाप का, किसी तीर्थंकर का, किसी गुरु का। ये ध्यान थोड़ा कठिन है पर बहुत सरल है। मूर्ति के ऊपर ध्यान लगाना बहुत सरल है, बाद में आप उस मूर्ति को पकड़ लोगे, उसको छुड़ाने के लिए फिर मेहनत करनी पड़ेगी। समझ में आ रही नहीं आ रही? मूर्ति साकार है और आत्मा निराकार है, इसलिए आपको निराकार आलंबन दिया है। श्वास और सोहम सब में है, ये श्वास सब में है। हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई, दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानकवासी, तेरापंथी, कोई इसमें विरोध है? सो हम, सो यानी वो, हम यानी मैं आत्मा और वो परमात्मा दोनों समान हैं। सांसों के साथ सो हम करते करते जैसे चित्त शांत हो जाए, शांति में बैठो। शांति में जितनी देर बैठ सकते बैठो। जैसे लगे विचारों में, विकारों में फंसने लगे, उसी समय आप क्या करो, पुनः मानसिक रूप से सो हम। दूसरा आपको दिया है आत्मा के किसी एक गुण का चिंतन। आत्मा के किसी एक गुण का चिंतन करेंगे, जैसे मैं आत्मा अकेला, मैं आत्मा अनंत सुख वाला। इस तरह से अगर आप ये प्रयोग करोगे तो धीरे धीरे आप अपनी उस दशा को प्राप्त कर लोगे। सबके भगवन मेरे लिए सुख की डेफिनेशन एज बिफोर क्या थी? ब्रांडेड कपड़े पहनने, अच्छा फ़ोन यूज़ करना, और मुझे किसी फ्रेंड का सहयोग मिलता था तो मैं खुश होता था, सुख। और जब मेरे बड़े पापा ने बोला कि भाई शिविर रखा हुआ है, तेरे को आना है, नहीं अच्छा लगे तो फिर से उसी दिन निकल जाना, कोई ना नहीं बोलेगा मेरी तरफ से। आत्मा में अनंत सुख है, ऐसे बोलते गए श्री ऋषि मुनि जी महाराज साहब, तो एक अंदर से प्रेरणा जागृत हुई, बहुत सुख शांति मिली, और डेफिनेशन भी चेंज हो गई। और मैं चाहूँगा कि मैं जो फ्रेंड को मिलूँ तो एक सुख की डेफिनेशन मेरी साइड से जो है मैं वही बताऊँगा। सबके भगवन आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के मुठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो। आत्मा आत्मा, मैं आत्मा, तुम आत्मा, सब और आत्मा आत्मा।
हर श्वास में आत्मरमन, आत्मचिंतन। विचार आएंगे चले जाएंगे, तुम विचार नहीं हो, तुम मन बुद्धि भी नहीं हो, तुम देह भी नहीं हो। सारे संबंधों संयोग के बाद तुम केवल आत्मा हो, केवल आत्मा हो। वो आत्मा जो निराकार है, जो निर्विकार है, जो सुख समृद्धि से संपन्न है, परिपूर्ण है, वो तुम हो। दैट द वाट, वो तुम हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली त्वानातो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहू लोगोत्तम, केवली त्वानातो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न कोई होगा जो भव्य प्राणी, उसका अजर अमर, उसका